Hello guys, welcome to our channel EduPlanet. Continuing with the series of Geography class 9, today we will study the Northern Plains. If you have not watched the previous video, then I recommend you to watch them. The link is given in the description. द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं? ये हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया होते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स बनते कैसे हैं? ये 3 मेजर रिवर से बनते हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मीन्स जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। और ये किससे फॉर्म होते हैं? ये एलुवियल सॉइल से बने हुए होते हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स कितना एरिया कवर करते हैं? वो कवर करते हैं एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और कितने लंबे होते हैं? वो 240 किलोमीटर लॉन्ग होते हैं। जो रिवर्स माउंटेन से नीचे फ्लो करके आ रही है वो डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व होती है। अब आप पूछोगे डिपोजिशनल वर्क क्या होता है? तो डिपोजिशनल वर्क ये होता है कि जब कुछ नदियाँ रिवर माउंटेन्स से नीचे आती हैं तो वो कुछ अपने साथ मटेरियल लेके आती हैं, जैसे सॉलिड हो गया, कुछ डस्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं डिपोजिशनल वर्क। तो अब जब वो नीचे आती हैं, माउंटेन से जब नीचे फ्लो करके आती हैं, वो तो हमने देखा कि वो डिपोजिशनल वर्क में यूज़ होती हैं। तो वो स्प्लिट हो जाती हैं अलग अलग चैनल में, कि अगर ये रिवर हमारे पास आ रही है तो कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो अलग अलग चैनल में वो स्प्लिट हो जाती हैं और इन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो अब नॉर्दर्न प्लेन्स कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो उसका वेस्टर्न पार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन का, उन्हें बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। अब पंजाब प्लेन्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो पढ़ते हैं। तो पंजाब प्लेन किससे फॉर्म होते हैं? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। और इसका जो पंजाब प्लेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? पाकिस्तान में। और जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो कुछ रिवर्स के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए: झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। और ये सारी जो होती हैं वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। अब दोआब क्या होता है? दोआब 2 वर्ड से बना है। दो मीन्स 2 और अब मतलब वाटर। ऐसे ही पंजाब जो है वो भी 2 वर्ड से बना है। पंच मीन्स 5 और अब मतलब वाटर, 5 रिवर्स से। तो पंजाब में हमारी 5 रिवर फ्लो करती हैं, जिसकी वजह से पंजाब का नाम ये पड़ा। नेक्स्ट इज गंगा प्लेन। तो अब गंगा प्लेन क्या होता है? अब गंगा प्लेन घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में होता है। ये अब गंगा प्लेन तो हमने सुना ही होगा, कहाँ कहाँ पे है? यूपी, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, झारखंड के कुछ पार्ट में। ये सब जो है वो नॉर्थ इंडिया में गंगा प्लेन लाई करता है। तो कुछ पार्ट झारखंड का, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल टू ईस्ट, और पर्टिकुलरली इन असम। द डिफरेंस इन, अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है उनके बीच वो 4 रीजन में डिवाइडेड होता है। पहला होता है भाबर। भाबर क्या है कि वो एडजेसेंट है फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक। अगर हमारे शिवालिक पर्वत यहाँ पे हैं तो उनके जो बिल्कुल एडजेसेंट, जो उनके साइड में होते हैं, उनके साइड में भाबर होता है, भाबर रीजन होता है। तो ये 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट होते हैं, मीन्स इतनी चौड़ी पट्टी के होते हैं, जिसमें पेबल्स और बॉल्डल्स होते हैं। बांगर। अब बांगर क्या होता है? ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे ओल्डर प्लेन है, सबसे पुराना प्लेन है, जो ये भी एलुवियल सॉइल से बना हुआ होता है। ये रिवर के जहाँ पे फ्लड वाला एरिया होता है, मैदान होता है फ्लड वाला, ये रिवर के उन पार्ट्स में पाया जाता है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। बांगर प्लेन में हमारे कंकड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज खादार। अब खादार क्या है? ये नया है, न्यूअर है और यंगर एलुवियल सॉइल से बना हुआ होता है। बांगर तो हमारा पुराने वाला था, और जो खदर है वो हमारा जो है न्यू एलुवियल सॉइल से बना हुआ होता है। और इनका हर साल जो होता है वो पुनर्निर्माण होता है, मतलब हर साल ही नए नए बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सही होते हैं।
नेक्स्ट इज तराई। अब तराई क्या होता है, अब हमने देखा भाबर रीजन होता है। अब भाबर जो था वो शिवालिक के एडजेसेंट होता है और जो तराई है वो भाबर के एडजेसेंट होता है। ये भी हमारे न्यू एल्यूवियल सॉइल से बने होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड होते हैं, जहाँ पे घने जंगल वाला जो एरिया होता है वहाँ पे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।